फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत पहला फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए, तजावीज़ भी पेश की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने यकीन दहानी कराई, ज़ेर इल्तवा केसेस कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी के लिए गौर किया गया। रजिस्ट्रार ने ब्रीफिंग दी, बताया सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। तमाम जजेस ने मुकदमात जल्द निपटाने से मुताल्लिक अपनी आरा पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह का वज़ा करदा केस मैनेजमेंट सिस्टम पेश किया गया। केसेस जल्द निपटाने के लिए 1, 3 और 6 माह के मंसूबे पर अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए इनएक्शन, हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए, खत लिख दिया। PTI का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। PTI पार्लियामानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद कर दी। मैं आज यहाँ पे प्रिडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे ये फितना भी ख़त्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है। ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराओ जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। फितना और फितनाबाजी खत्म हो रही है, घुसपैठी की सियासत खत्म हो रही है, गालम गलोच की सियासत आखिरी दम पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पेशगोई कहती हैं, नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान से उभरने के लिए 40 साल भी कम हैं। 8 माह हुकूमत में हर रोज खुशखबरी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज 90,000 की बुलंदियों को छू रही है। पंजाब बदल रहा है, महंगाई तेजी से नीचे आ रही है। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, अल्लाह का खौफ है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 रुपए में मिल रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हाफजाबाद में किसान कार्ड का इजरा कर दिया। ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी देने का फैसला। पंजाब ने ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। की बात करते हो, अरे आपके तो 50 लोग वोट देने पे राजी थे। सारी सारी रात डांस करवाना और तस्बीह हाथ में, ये मॉरल है। और अगर मैं किस बात की बात करूं, मैं अगर शुरू हुआ तो सारी रात कम पड़ जाएगी आपकी मॉरलिटी पे। तहरीक इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम हर सूरत रोकने का ऐलान। असद कैसर ने कौमी असम्बली इजलास में वाज़ेह किया, तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे, सड़कों पर जाएंगे। इल्जाम लगाया कि आईनी तरमीम के मौके पर हमारे पंजाब से अरकान को डरा कर वोट लिया गया। आदिल बाज़ाई ने वोट नहीं दिया तो इसका प्लाजा गिरा दिया गया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का जवाब, कहा अभी तो 5 अरकान आए, हम चाहते तो आपके 50 अरकान भी वोट देने को तैयार थे। अब्दुल कादिर पटेल के डांस से मुतालिक रिमार्क्स पर अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर ने अल्फाज हज़फ कर दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब वज़रा और हुकूमती अरकान की अदम मौजूदगी पर खफा। वज़ीर आज़म का मुल्क से पोलियो के खात्मे का आज़म। मुल्क भर में इंसादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मिलकर पोलियो को शिकस्त देंगे, पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म की पोलियो से ज़्यादा मुतासरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हाफजाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। मरीम नवाज ने बच्चों को कतरे भी पिलाए।
कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी, पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौराए ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसन ग्लेस्पी हेड कोच मुकर्रर। जराये के मुताबिक गैरी कर्स्टन टीम सिलेक्शन में इख्तियारात महदूद करने पर नाखुश थे। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान में क़याम से इनकार किया। दौराए ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ एक सिलेक्टर भेजने का फैसला। जराये के मुताबिक सिलेक्टर असद शफीक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वापसी पर रिपोर्ट देंगे। सुबह, दोपहर, शाम और रात लाहौर में स्मॉग का राज। स्कूल्स के औकातकार में तब्दीली भी स्मॉग में रत्ती बराबर फर्क न ला सकी। स्मॉग इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। बागों का शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। स्कूल्स के औकात से पहले सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर। स्कूल्स के वक्त में भी सूरत हाल ना बदली। दोपहर, शाम और रात में भी फजाई आलूदगी में लाहौर नंबर 1। स्कूल्स के औकात कार तब्दील। सुबह 8:45 से दोपहर 2:45 का वक्त कर दिया गया। वालिदैन बच्चों के घर लेट पहुंचने पर परेशान। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने से रोक दिया। बच्चों को खुली फजा में कम से कम ले जाने का मशवरा। स्मॉग के बायस नाक, कान और गले की बीमारियां आम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। 15 दिसंबर तक स्मॉग की सूरत हाल। बनने गए थे, अवाम देखी कि आपको चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे, आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने सर? ये यहाँ अमेरिका जाने से पहले पूछना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका रवाना। एयरपोर्ट रवानगी के वक्त सहाफ़ी ने सवाल किया, आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ ने जवाब में सहाफ़ी से ही सवाल कर दिया और कहा, क्या अमेरिका जाने से पहले ये पूछना ज़रूरी है? हुकूमती कारकर्दगी के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा, चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। नवाज शरीफ अमेरिका में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। लंदन वापसी पर उन्हें मरियम नवाज ज्वाइन करेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूरोप का दौरा करेंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मामला वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो को फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सागदार वतन वापसी पर तरजीही बुनियादों पर मामला हल करेंगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब में अरकान असम्बली, अहदेदार और कारकुन परेशान हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक इजलास हुए जो बेनतीजा रहे। सूबे में वाइस चांसलर लगाने पर कोऑर्डिनेशन नहीं की गई। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी की सुलह करा दी। फैसल चौधरी दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल। बानी पीटीआई का फवाद चौधरी के लिए सख्त पैगाम। लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने की हिदायत। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। आइनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। 26वीं आइनी तरमीम को गैर आइनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद न हो सका। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फरीक बनाया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद, आलमी रहनुमा और सरमायाकारों से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्लान। कोप 29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 11 नवंबर को आज़रबाईजान में मुनाक़िदा कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तफ्तीशी ऑफिसर पर आज फिर जिरा ना हो सकी। बुशरा बीबी तबीयत नासाजी के बाइस पेश ना हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकला सफाई की समात 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरखास्त। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला KP की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर कल समाअत करेंगे। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 8 नवंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। सरहद यूनिवर्सिटी के सामने दोपहर 2 बजे जलसा होगा। यकम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। कीमत में 2 से 3 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में तेल की फी बैरल कीमत $76 पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का एक और रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 91,000 की हद उबूर कर गया। दिन के इख्तिताम पर 201 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 90,195 पॉइंट्स पर बंद हुआ। MQM का बाइख्तियार मुकाबी हुकूमतों का वादा पूरा करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार कहते हैं आर्टिकल 140A में तरमीमी बिल पेश कर दिया। हमारी तजावीज़ पर गौर किया जाए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी अभी तक बरकरार है। हुकूमत ने MQM को 27वीं तरमीम पर काम शुरू करने की यकीन दहानी कराई थी। मुत्तहिदा रुकन जावेद हनीफ ने बिल असम्बली में पेश कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी जो पूरी हुई। मिसाक़ जमहूरियत में 26वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालतों का क़याम मौजूद है। 18 साल बाद बिलावल भुट्टो आईनी अदालत के हवाले से कामयाब हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हयाताबाद फैक्ट्री में आतिशदगी का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी को आतिशदगी की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी की हिदायत कर दी। हैप्पी बर्थडे मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज सालगिरह मुबारक हो मरियम बेटी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। लाहौर में पार्टी कारकुनों ने तकरीब के दौरान केक काटा। जापान में पार्लिमानी इंतखाब अपोजिशन इत्तेहाद ने जीत लिया। अपोजिशन इत्तेहाद ने 234 नशस्तें हासिल की। पार्लियामान में हुक्मरान इत्तेहाद की सादा अक्सरियत खत्म। जापान में हुकूमत साजी के लिए 233 नशस्तें दरकार होती हैं। कौमी टीम के साथ खिलाड़ी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम शामिल। टीम के बाकी खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। कौमी टीम 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे और T20 की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं पाकिस्तान की कप्तानी एजाज़ और चैलेंज है। जिम्मेदारी मिली है तो अच्छी तरह पूरी करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हमेशा मुश्किल रही। और थाईलैंड के मुकाबला हुस्न पाक भारत दोस्ती के चर्चे। जलंधर की रेचल और लाहौर की रोमा की वीडियो ने दिल जीत ली। रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। पाकिस्तानी मॉडल रोमा ने भी जलवे बिखेरे।